बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लिमान हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुशीर अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना एक खान मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान रुकन असम्बली चारमीनार डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर तेलंगाना शाहनवाज कासिम सुप्रिंटेंडेंट मक्का मस्जिद अब्दुल कदीर सिद्दीकी के हमरा मक्का मस्जिद के हाउस की दुरुस्तगी मरम्मत व तामीराती कामों का मुआयना किया। एक खान व रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मौजूदा तामीर व मरम्मत के काम गैर मियारी, गैर कारगर और अदम इत्मीनान बख्श हैं। इस ताल्लुक से महकमे आसार कदीमा और कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉल्स, बिम्स, वाटर प्रूफिंग, लीकेज प्रूफ स्विमिंग पूल की तर्ज पर पानी की निकासी के इंतजाम के तहत तामीर करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा 9 करोड़ रुपए की लागत से मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से बशमूल गुंबदों और बैरूनी मरम्मत व दुरुस्तगी के कामों का भी मुशाहिदा किया गया ताकि लॉकडाउन के दौरान ही तमाम कामों को तेजी के साथ जल्द अज जल्द तकमील कर लिया जाए। इसके अलावा मक्का मस्जिद में JHMC से भी रुकन पार्लिमान व मुतल्लिका रुकन असम्बली ने नुमाइंदगी करते हुए बैतुल कला, तहारत खानों, वजू खानों के भी तरक्याती कामों का जल्द अज जल्द आगाज अमल में आएगा। खिलाफ कर दुनिया के लोगों के खिलाफ सपोर्ट है, जो है इजाजत है मेरे बोलने दीजिए। जमहूरियत है, सियासत में आए तो तारीफ भी सुनना पड़ता, तनकीद भी सुनना पड़ता। ऑलरेडी लेटर मेरे को एड्रेस सेक्रेटरी साहब को मैं लिखूं तो वो टेंडर ऑफ द पार्टिसिपेंट तो और 10 गुंबद जो कंप्लीट करा है सिनवार से तो बिल्कुल नहीं होगा और देयर इज नो लीगल प्रॉब्लम so that we can separate just hold of courts होने के बाद में बाकी कहीं भी नहीं कहीं मैंने वर्क बोर्ड सीईओ को बोल दिया है उनको बोले वगैरह कुछ नहीं सर पैसा मेरे पास है ही उस प्रोविजन के लिए सैंक्शन चलिए बाद में मिलेंगे सुकून से साथ कहाँ जाते अपने हिसाब कोई भी बताओ, फोटो कैसे बताओ। MLA साहब थोड़ा सा लाइट समझाओ। नहीं ये दूर ठहरो, दूर ठहरो। एक हफ्ता एक्स्ट्रा लगता सर हो जाता है। हट जाओ, दूर निकाल देना साहब। ये ब्रिक वर्क पूरा निकाल दे वाटर प्रूफिंग पहले प्लास्टिक करके सब पीस बनना पहले से ऐसा हो तो वहाँ जो आउटलेट सीमेंट लगा करके फिर जब पानी खराब हो जाता पूरा तो हमारे लोग अंदर डाइव मार यहाँ से निकलते पानी जो है समंदर के वैसा खड़ा रह जाता है यहाँ लीकेज कुछ भी नहीं है सर। ये बारिश में हम ऑब्जर्व करें तो मतलब काम अच्छा हुआ, छत का काम अच्छा हुआ। बारिश तो सब खत्म हो गए ना। अरे बहुत है तो फिर बोला खबरस्तान खड़े ग्रेवयार्ड हो गया। वो ऑर्डर इशू का वो नहीं कर रहा हूँ दीवाना हो इमीडिएट है सर उन्हें बिल्कुल। तो जो लोगों की मौत हो गई उनको सर्टिफिकेट देना है तो बस वो डेथ सर्टिफिकेट बोर्ड से तारीख मैं करा देता हूँ, आज ही करा देता हूँ। कॉपी सर तारीख का करीब सर वो गाइडलाइन एसओपी दोनों के होना सर। अस्सलाम वालेकुम।
अभी 2 दिन पहले मैं मक्का मस्जिद का दौरा किया। जब हाउस के काम को मैं देखा तो हाउस का जो काम है ये बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा। कभी भी किसी भी हाउस वाटर टैंक जो रहते वहाँ पर ये ब्रिक से काम नहीं किया जाता। मैं फ़ौरन हमारे एमपी साहब से मिलके उसको इत्तला दिया और कंसर्न ऑफिसर से कांटेक्ट करके आज उसका मायना किए। जो सही तरीक़ेकार है, जो इंजीनियरिंग मेथड है उस तरीके से काम करो बोले। तमाम ब्रिक्स निकाल के वाटर प्रूफ केमिकल मिला के पूरे चूँकि पहले चूने का काम था, चूने की प्लास्टिंग थी, पूरी चूने की प्लास्टिंग निकाल के वहाँ पर जो पत्थर की दीवार लगी हुई है उसके ऊपर पहले प्लास्टिंग करना चाहिए वाटर प्रूफिंग केमिकल मिला के। उसके बाद नीचे एक कंसील्ड बीन बना के एक पार्टीशन वाल लगा के उसके अंदर फिर कंक्रीट भरना चाहिए, उसमें भी वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाना, फिर उसके ऊपर फिर प्लास्टिंग करना। नीचे एक हाफ राउंड ऐसा उसे गलता बोलते हैं, वो गलता अगर बना दिए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये 50 साल तक भी इस हाउस के अंदर लीकेज नहीं आएगा। जब मैं देखा तो मैं खुद हैरत किया कि ये काम का तरीक़ाकार नहीं होता। चूँकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का मुझे भी तजुर्बा है, मैं फ़ौरन उसे बोल के कंसर्न ऑफिसर्स को आज बुलाए। हमारे मोहतरम सुब्रन साहब भी थे, AK खान साहब आए, हमारे MP साहब असदुद्दीन अवैसी साहब आए, कासिम साहब डायरेक्टर शाहनवाज कासिम साहब, सारे लोग आके इंस्पेक्शन किए। वो लोग भी काम को देख के नापसंद किए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम लोग काम के तरीक़ेकार बताए, अल्लाह चाहा तो उसी तरीके का काम शुरू हो जाएगा। ये टॉयलेट का काम भी काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, मैं इसको परसू करते रहा और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से उसको NOC मिलने का था। शायद वो आज NOC में 2-3 दिन पहले भी उसके डायरेक्टर से बात किया था, NOC की वजह से रुक गया। टेंडर कॉल कर दिए, वर्क ऑर्डर भी दे दिए कंट्रैक्टर को। शायद आज वो NOC मिल जाएगा। NOC मिलने के बाद इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो टॉयलेट का काम भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और भी जो दीगर काम है यहाँ पर वो काम भी हमारे आज AK खान साहब शाहनवाज कासिम साहब वायदा किया कि जल्द से जल्द वो काम भी मुकम्मल कर दिए जाएंगे। शुक्रिया। रेस्टोरेशन का काम किस तरह से हो रहा है इसका जायज़ा लिया गया है आज। ख़ासकर जो हाउस के पास काम शुरू हुआ है वो सही नहीं हुआ है, इसलिए कि ब्रिक वर्क नहीं होना चाहिए था वहाँ पर। वो ब्रिक वर्क निकाल कर कंक्रीट वाटर प्रूफिंग के साथ और बीम्स, ताकि आइंदा भी कभी सीपेज ना हो, किसी तरह का लीकेज ना हो, इस तरह का काम होना चाहिए। और पानी वहाँ से ड्रेन आउट करने के लिए भी जैसे मॉडर्न स्विमिंग पूल्स में इंतज़ाम किए जाते हैं वॉल्स का, उस तरह का इंतज़ाम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बताया गया है। इसके साथ ही साथ बाकी के अंदर गुंबस जो इंटीरियर काम होना था मक्का मस्जिद में वो कहाँ तक हुआ है उसका भी जायज़ा लिया गया है। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के ऑफिसर जो हैं इनको बुला के फिर एक बार हम लोग किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, काम क्वालिटी में हो या काम में तेज़ी किस तरह से लाना चाहिए, या लॉकडाउन पीरियड को इस्तेमाल करते हुए कैसे करना चाहिए, इस पर फिर इंस्ट्रक्शंस देंगे इनको। सही तरीके से काम हुए जैसा हम लोग जो भी स्टेप्स लेना है लेंगे। बजट तो ओरिजिनल जो था 9 करोड़, तकरीबन 9 करोड़ का था, उसी के तहत काम हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी जब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं काम का, वो पैसा भी उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। तो और किस तरह के कदम लेना चाहिए वो सोच के लेंगे। हाउस का काम सब लास्ट गवर्नमेंट से ही चला सर, कांग्रेस गवर्नमेंट से अभी तक सिर्फ हाउस बन रहा सर। नहीं, अब ये हाउस ये मक्का मस्जिद के इंटीरियर का काम जब शुरू हुआ उसके साथ ही साथ उसके तालमेल के साथ ये काम होना चाहिए, इसलिए जब रुका था काम वो, तो अब तेज़ी आएगी, इसको कंप्लीट करवाएंगे। सर एक और फ़ायदा हुआ है सर तो ये बात भी जानते होंगे आप कि GHMC के तरफ से MLA साहब MP साहब सब रिप्रेजेंट करने के बाद GHMC से काम होने का था, जो तारत खाने हैं उसका, वो काम भी अब शुरू होने वाला है। टेंडर भी फाइनलाइज हो गया है, वर्क ऑर्डर भी दिया गया है, काम शुरू होगा। वो काम शुरू होने के बाद उसका वाटर फैसिलिटी क्या है, किस तरह से वो काम होगा, उसका भी जायज़ा लेंगे।